चैप्टर 1। क्या नौकरी सच में मेरी जिंदगी है? सुबह का अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, लेकिन दिल जागना नहीं चाहता। बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन दिमाग तुरंत एक ही बात याद दिलाता है, ऑफिस जाना है, वरना बॉस नाराज हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन क्यों वही रूटीन फॉलो करते हैं जो हमें पसंद नहीं, लेकिन करना जरूरी है? चैप्टर 1 की शुरुआत इसी सच्चाई से होती है। हम नौकरी क्यों करते हैं? किसी ने बचपन में हमें एक सवाल पूछा था, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, बड़े होकर क्या जीना चाहते हो? हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अकाउंटेंट बने, लेकिन इंसान वो कहीं पीछे रह गया। नौकरी हमारी पहचान या हमारी मजबूरी? हम नौकरी करते हैं क्योंकि समाज ने बताया, नौकरी करोगे तभी इज्जत मिलेगी। लेकिन इज्जत किसे चाहिए, मुझे या समाज को? हम नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि पैसे हम किसके लिए कमाते हैं? अपनी खुशी के लिए, अपने सपनों के लिए, या बस सरवाइव करने के लिए? हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन का पहला फैसला पैसा देखकर लेते हैं। कौन सा काम ज्यादा सैलरी देगा, और धीरे धीरे सैलरी ही हमारा भगवान बन जाती है। लेकिन सैलरी कभी आपकी जिंदगी नहीं बदलती, सिर्फ आपकी ईएमआई चुकाती है। पहला झूठ, नौकरी सुरक्षित है। आज के समय में नौकरी सिक्योर नहीं है। एक ईमेल आता है, योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, और एक पल में आपकी मेहनत, उम्मीद, आइडेंटिटी सब खत्म। कंपनी कभी आपके नाम से नहीं चलती, आप कंपनी के नाम से चलते हो। यह पहला झूठ है जो हमें बचपन से सुनाया गया। नौकरी सिक्योर है। सच, नौकरी कभी सिक्योर नहीं, स्किल सिक्योर है। दूसरा झूठ, नौकरी ग्रोथ देती है। आप अपनी जान लगाकर काम करते हो, ओवरटाइम करते हो, वीकेंड्स होमवर्क जैसे होते हैं, लेकिन प्रमोशन कब मिलेगा? जब बॉस चाहे। ग्रोथ आपकी मेहनत से नहीं, किसी और के मूड से डिसाइड होती है, और यह सबसे पेनफुल रियलिटी है। अक्सर लोग कहते हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि नौकरी में रिवॉर्ड आपकी वैल्यू पर नहीं, आपकी रिप्लेसेबल। अगर आप रिप्लेस हो सकते हो तो आप वैल्यूएबल नहीं, बस यूजेबल हो। तीसरा झूठ, नौकरी आपको खुश रखेगी। कितनी बार आप मंडे से डरकर संडे खराब कर चुके हो? कितनी बार आप ऑफिस जाते समय खुद से कहते हो, बस आज समहाउ निकल जाए? कितनी बार आपका दिल वीकेंड पर ही जिंदा होता है? सोचिए, अगर 5 दिन मिजरी में जाते हैं और 2 दिन में हैप्पीनेस मिलती है, तो ये किस तरह की लाइफ है? क्या सच में हम इसी के लिए पैदा हुए थे? क्या हम नौकरी कर रहे हैं या नौकरी हमें? चैप्टर 1 का सबसे बड़ा सवाल यही है। हम नौकरी चुनते हैं ये सोचकर, मैं इससे जीवन बनाऊंगा, लेकिन समय के साथ नौकरी ही हमें शेप देना शुरू कर देती है। हमारी आदतें, कंपनी के हिसाब से हमारी नींद, डेडलाइंस के हिसाब से हमारा मूड, मीटिंग के हिसाब से हमारा वैल्यू, बॉस के फीडबैक से, और हमारी आइडेंटिटी जॉब टाइटल से धीरे धीरे हम अपने असली वर्जन को भूल जाते हैं। एक वक्त आता है जब आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन हो, बस एक एम्प्लॉई हो। लेकिन असली सवाल यह है, आप क्या चाहते हो? गहराई से सोचिए, क्या आप 40 साल, हर दिन ऑफिस, हर महीने सैलरी, हर साल प्रमोशन का इंतजार, और हर पल स्ट्रेस, क्या यही लाइफ है? या यही वो लाइफ है जो आपने बचपन में इमेजिन की थी? हम सब में एक ड्रीम होता है, लेकिन नौकरी उस ड्रीम को अलमारी में बंद कर देती है। हम सोचते रहते हैं, एक दिन मैं अपना काम शुरू करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। लेखिका पूछती है, अगर आपकी नौकरी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आइडेंटिटी खा रही है, तो क्या वो नौकरी सच में आपकी है? हम नौकरी इसलिए नहीं करते कि जी सकें, हम नौकरी करते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया कि यही रास्ता है। लेकिन रास्ता वही सही होता है जिस पर चलकर मंजिल मिले। अगर मंजिल नहीं मिल रही तो रास्ता बदलना गलत नहीं, जरूरी है। रुको, सोचो, क्या आप नौकरी कर रहे हो या नौकरी आपको चला रही है? अगर इसका जवाब आपको डराए, तो यही इस किताब का पहला लेसन है। आपकी लाइफ आपकी है, उसका रिमोट किसी और को मत दो। चैप्टर 2, नौकरी का असली चेहरा, द हिडन ट्रूथ ऑफ योर जॉब। नौकरी के बारे में हम जो कुछ सोचते हैं, वो ज्यादातर समाज, परिवार और कंपनी के बनाए हुए इल्यूजन्स होते हैं। हम सोचते हैं कि नौकरी हमें सुरक्षा देगी, धन देगी, और एक कंफर्टेबल लाइफ देगी। लेकिन इस चैप्टर में हम उस सच से टकराते हैं जिसे हम जानकर भी अनदेखा करते हैं।
नौकरी एक डील है, रिलेशनशिप नहीं। हम अक्सर नौकरी को लॉयल्टी, इमोशन और डेडिकेशन से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि जितना हम कंपनी के लिए करेंगे, कंपनी भी हमारे लिए करेगी। लेकिन सच्चाई, नौकरी एक बिजनेस डील है। आप कंपनी को अपना टाइम, स्किल, हेल्थ और एनर्जी देते हो। कंपनी आपको सैलरी देती है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप शांत हो जाओ, बीमार पड़ जाओ, इमोशनली ब्रेक हो जाओ, कंपनी के लिए आप एक एसेट हो, और एसेट रिप्लेस हो सकते हैं। कितनी बार आपने सुना होगा, हम एक फैमिली है, लेकिन जब ले ऑफ होता है तो क्या कोई फैमिली मेंबर मेल भेजकर निकाल देता है? नहीं। इसलिए पहला ट्रूथ, नौकरी फैमिली नहीं है। नौकरी सिर्फ ट्रांजैक्शन है। नौकरी आपको कंफर्ट नहीं, कंट्रोल देती है। लोग कहते हैं नौकरी स्टेबल है, लेकिन क्या यह स्टेबिलिटी है? सोचिए, आपका आने का टाइम फिक्स, जाने का टाइम फिक्स, बैठने की जगह फिक्स, लंच ब्रेक फिक्स, हॉलिडे फिक्स, प्रमोशन किसी और की चॉइस, ग्रोथ किसी और की इच्छा, सैलरी इंक्रीमेंट किसी और की मूड पर। क्या जिसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं वो एक्चुअली कंट्रोल नहीं है? नौकरी स्टेबिलिटी देकर आपको अपने अंदर के वॉरियर, क्रिएटर, ड्रीमर को चुप करा देती है। आप रिस्क लेना भूल जाते हो, आप अपनी वॉइस भूल जाते हो, आप खुद को दुनिया से कंपेयर करने लगते हो। नौकरी आपकी क्रिएटिविटी को मार देती है। किसी जॉब में क्रिएटिविटी सिर्फ तब तक चाहिए जब तक कंपनी को इससे फायदा हो। उसके बाद क्रिएटिविटी रूल्स में बदल जाती है। सही सोचिए, आपका दिमाग किस लिए बना था? सपने देखने के लिए, आइडियाज क्रिएट करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। लेकिन जॉब क्या चाहती है? यह चैप्टर पूछता है, क्या आपकी क्रिएटिविटी सैलरी में बिक चुकी है? नौकरी बर्नआउट को प्रोफेशनलिज्म कहती है। जब आप रात 12 बजे तक काम करते हो, कंपनी कहती है ग्रेट कमिटमेंट। जब आप संडे को भी ईमेल चेक करते हो, कंपनी कहती है डेडिकेटेड एम्प्लॉई। जब आप अपनी फैमिली से ज्यादा ऑफिस में समय बिताते हो, कंपनी कहती है वैल्यूएबल एसेट। लेकिन जब आप थोड़ा स्लो हो जाते हो, कंपनी यही कहती है नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस। बर्नआउट को रिवॉर्ड मिलता है और बैलेंस को पनिशमेंट। क्या यही जिंदगी चाहते थे हम? सैलरी बढ़ती है, लेकिन जिंदगी घटती जाती है। हम सैलरी की रेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि जिंदगी कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। हर इंक्रीमेंट एक ट्रैप है। ईएमआई बढ़ गई, जिंदगी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और स्ट्रेस भी बढ़ गया। सैलरी तो बढ़ जाती है, लेकिन फ्रीडम नहीं। यह चैप्टर सबसे बड़ा रियलिटी पंच देता है। सैलरी कभी आपको रिच नहीं बनाती, सैलरी सिर्फ आपको स्टक रखती है। नौकरी आपकी लाइफ की सीली। आप सोचते हैं मैं मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, लेकिन जॉब का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि आपकी ग्रोथ की लिमिट फिक्स्ड होती है। आप सीलिंग से टकराते रहते हो और फिर एक दिन समझते हो कि आपकी जिंदगी बस वही है जहां एचआर ने आपको रखा है। एक लाइन इस चैप्टर में आती है, आप अपने बॉस जितना ही बड़ा सोच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब आपका ड्रीम, आपकी इमेजिनेशन कंपनी के स्ट्रक्चर में फिट होना चाहिए। अगर नहीं होती तो आपका ड्रीम छोटा कर दिया जाता है। नौकरी आपकी आइडेंटिटी छीन लेती है। सबसे पेनफुल बात क्या है पता है? लोग आपको नाम से नहीं, डेजिग्नेशन से पहचानते हैं। ये राहुल है मैनेजर, ये मोहित है इंजीनियर, ये सागर है सुपरवाइजर। डेजिग्नेशन हटे तो आदमी भी गायब। चैप्टर कहता है आप जॉब टाइटल नहीं हो, आप एक इंसान हो जो कुछ भी कर सकता है। नौकरी को छोड़ना गलत नहीं, गलत है खुद को भूल जाना। हर इंसान को काम करना चाहिए, लेकिन किस काम में अपनी जिंदगी लगानी है, यह फैसला आपके हाथ में होना चाहिए। आप चाहे नौकरी करे, बिजनेस कर, लेकिन आपकी लाइफ का डायरेक्शन आपके हाथ में होना चाहिए। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, आप नौकरी छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन नौकरी को खुद का ओनर मत बनने दो। आपकी जिंदगी का रिमोट किसी कंपनी के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। चैप्टर 2 का एंडिंग पंच, जॉब आपको पैसा देती है, लेकिन लाइफ पर्पस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये सब आपको खुद कमाना पड़ता है। इस चैप्टर के बाद आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछोगे, क्या मैं नौकरी चला रहा हूं या नौकरी मुझे? और यही सवाल आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देगा। चैप्टर 3, परफेक्ट जॉब का धोखा, मेरे सपनों की नौकरी। रवि का ट्रांसफर लेटर आखिरकार आ गया था।
नई जगह, नया शहर, नई उम्मीदें। उसने सोचा, हो सकता है यही वो जगह हो जहां मेरी मेहनत की कद्र हो, जहां मुझे सिर्फ मशीन की तरह न देखा जाए। ऑफिस ज्वाइन करते ही रवि ने नोटिस किया, यहां सब फैंसी था। बड़ी बड़ी ग्लास की बिल्डिंग, रिसेप्शन पर मुस्कुराती लड़की, हर तरफ एलईडी स्क्रीन और मीटिंग रूम में ऐसे लोग जो अपने आप को दुनिया का सीईओ समझते हैं। लेकिन रवि को अंदर ही अंदर लगता रहा, क्या वाकई यहां कुछ अलग होगा या फिर वही पुरानी दुखभरी कहानी। पर फिर भी उसने दिल को समझाया, चलो शुरुआत पॉजिटिव रखते हैं। टीम का सच पहले ही दिन टीम मीटिंग हुई। सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन रवि ने एक चीज नोट की, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा था। एक बोला, ये नया वाला है, देखते हैं कितने दिन टिकता है। दूसरा बोला, भाई यहां सरवाइव करना आसान नहीं, मीठा कोई नहीं है। रवि समझ गया कि यह ऑफिस बाहर से जितना चमक रहा था, अंदर से उतना ही सड़ रहा था। सब कंपटीशन में थे, एक दूसरे को नीचे दिखाने में थे और बॉस को खुश करने में थे। यह कोई टीम नहीं थी, यह एक बैटलफील्ड थी। बॉस का खेल, रवि के नए बॉस मिस्टर कश्यप बातें मिठास से करते थे, पर हर शब्द में चुभन होती थी। पहले दिन ही बोले, रवि मैं तुमसे बहुत उम्मीदें रखता हूं, लेकिन अगर तुमने डिलीवर नहीं किया तो यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने पोलाइटली कहा, सर मैं पूरी मेहनत करूंगा। कश्यप ने जवाब दिया, मेहनत सब करते हैं, लेकिन मैं रिजल्ट दे। ये लाइन सुनकर रवि समझ गया, ये बॉस नहीं डिक्टेटर है, जिसे एम्प्लॉय नहीं रोबोट चाहिए था। परफेक्ट काम भी कम पड़ गया। पहला हफ्ता रवि ने जान लगाकर काम किया, हर असाइनमेंट परफेक्ट, हर डेडलाइन टाइम पर, हर रिपोर्ट एरर फ्री। लेकिन मिस्टर कश्यप को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन रवि ने ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट बनाई, बहुत डीप रिसर्च के साथ। बॉस ने सिर्फ एक नजर मारी और बोला, ओके नेक्स्ट। रवि शॉक्ड, इतना हार्ड वर्क और रिएक्शन सिर्फ ओके। तभी रवि के साथ बैठा सीनियर धीरे से बोला, भाई यहां परफेक्ट काम भी फर्क नहीं डालता, यहां सिर्फ बॉस को हाँ करना पड़ता है, बाकी सब बेकार। कुछ दिनों बाद रवि को वो चीज दिखी जो सबसे खतरनाक थी। हर कोई दो चेहरे लेकर चलता था, सामने मुस्कुराते, पीछे चुगली करते, किसी की सक्सेस देखकर खुश नहीं, हर कोई इनसिक्योर, डर में जीता हुआ। ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप में अलग बातें, वर्क स्टेशन पर अलग बातें, बॉस के सामने अलग बातें। रवि को लगा, ये नौकरी नहीं, एक ड्रामा है जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक दिन मीटिंग में कश्यप ने पूछा, टीम ने पिछले महीने परफॉर्मेंस क्यों कम किया? सब चुप रहे। सब चाहते थे कि दोष किसी और पर जाए। रवि ने ईमानदारी से बताया, सर पिछले महीने सर्वर इशू था, इससे हमारे डिलीवरीज डिले हुए। बॉस ने तेज नजरें रवि पर डाली, तुम्हारा मतलब मैं इश्यूज हैंडल नहीं कर पाता हूं? रवि घबरा गया, नहीं सर मेरा मतलब वो नहीं। लेकिन खेल खत्म हो चुका था। कश्यप को ट्रूथ बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे। मीटिंग के बाद रवि ने सुना, इसने खुद की कब्र खुद खोद ली। उस दिन रवि ने समझा, यहां सच बोलना पाप था। अगले ही दिन शुरू हुआ सॉफ्ट टॉर्चर। बेवजह एक्स्ट्रा काम, छुट्टी अप्रूव ना करना, हर काम में गलती ढूंढना, छोटी छोटी बातों पर ताना मारना, पब्लिक में इंसल्ट करना। कश्यप ने उसे हर समय अंडर प्रेशर रख दिया। टीम भी बॉस के डर में उसकी मदद नहीं करती थी। रवि का कॉन्फिडेंस हिलने लगा। वह घर जाकर थक कर गिर जाता। मां फोन करती, बेटा सब ठीक है? रवि झूठ बोलता, हां मां सब ठीक है। लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। उसे लग रहा था कि वह कहीं फिट नहीं हो रहा। कुछ ही हफ्तों में रवि ऐसा महसूस करने लगा जैसे वो बेकार है। बॉस की नेगेटिविटी उस पर ऐसी चिपक गई कि उसका सेल्फ इमेज टूटने लगा। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं इस काम के लायक नहीं? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता जो ये चाहते हैं? क्या वाकई मैं कमजोर हूं? ये वो असली जहर होता है। टॉक्सिक वर्कप्लेस का सबसे बड़ा नुकसान, वो आपकी सेल्फ वर्थ चुरा लेता है। एक रात देर से ऑफिस से लौटते हुए रवि बालकनी में बैठकर सोच रहा था, किस बात के लिए इतनी भागदौड़? किसके लिए ये मेंटल टॉर्चर? क्यों अपनी जिंदगी किसी और की कमजोरी के नीचे कुचल रहा हूं? उसे याद आया, पहले चैप्टर में वह कितनी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन अब उम्मीद की जगह सिर्फ थकान और डर था। उसने खुद से पूछा, क्या यही वो परफेक्ट जॉब थी जिसकी मुझे तलाश थी? जवाब साफ था, नहीं। रात के 2 बज रहे थे। रवि अचानक उठा, उसने लैपटॉप खोला, रेजिग्नेशन फॉर्म खोलकर स्टेयर्ड एट इट।
लेकिन उसे सबमिट नहीं किया, बस चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा। उसकी आंखों में एक सवाल था, अगर मैं ये नौकरी छोड़ तो क्या मैं अपनी आजादी पा जाऊंगा या फिर मैं एक नए डर में गिर जाऊंगा। उसकी उंगलियां सबमिट बटन पर थीं, लेकिन उसने इसे नहीं दबाया, क्योंकि चैप्टर 4 में वह एक ऐसा ट्रूथ जानने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 4, जब नौकरी जिंदगी खाने लगे। सुबह 9 बजे रवि ऑफिस पहुंचा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा पीछे कमरे में सोई रह गई हो। थकान, भारी सर, दिल में डर, यह सब उसकी नई रोजमर्रा बन चुका था। आज ऑफिस में एसी भी ठंडा नहीं था, लेकिन रवि के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा आज कुछ बड़ा होने वाला है, और सच में हुआ। रवि ने पिछले हफ्ते एक बहुत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें डेटा, ग्राफ्स, प्रोजेक्शंस, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। लेकिन जैसे ही उसने प्रेजेंटेशन शुरू की, कश्यप ने उसे बीच में रोक दिया। रुक जाओ, यह सब गलत है। रवि हिल गया। सर, इसमें फैक्चुअल डेटा है पिछले 6 महीनों के ट्रेंड के हिसाब से। जोर से कहा, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है? पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शांत, सब अपनी कुर्सियों पर सिमट कर बैठ गए, ताकि बॉस का ध्यान उन पर न जाए। रवि को लगा जैसे उसकी मेहनत किसी ने कूड़ेदान में फेंक दी। कश्यप ने रवि की तरफ इशारा किया, तुम्हें बेसिक्स भी नहीं पता नहीं कैसे भर्ती हुए हो। अगर ऐसे ही काम किया तो अगले महीने परफॉर्मेंस रिव्यू में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर दूंगा। ये कहते हुए उसने रवि को ऐसे देखा जैसे वो इंसान नहीं, एक गलती हो। और सबसे दर्दनाक था, रूम में मौजूद हर चेहरा उसे जजमेंटल नजरों से देख रहा था। किसी ने डिफेंड नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वही लोग जिन्होंने चाय पर बैठकर बॉस को गालियां दी थी, आज बॉस के डर से खामोश बैठे थे। मीटिंग खत्म हुई। रवि वॉशरूम में गया और आईने में अपनी आंखें लाल होते देखी। वो खुद को देख भी नहीं पा रहा था। उसे लगा, मैं ही गलत हूं। क्या मैं यूजलेस हूं? क्या मुझ में टैलेंट नहीं? बॉस के 2 वाक्यों ने उसके 10 साल की मेहनत पर सवाल लगा दिए थे। और यही टॉक्सिक वर्कप्लेस का सबसे खतरनाक असर है। ये सिर्फ आपकी नौकरी नहीं लेता, ये आपकी पहचान भी खा जाता है। लंच ब्रेक में कुछ सहकर्मी रवि के पास आए। भाई, चिंता मत कर, कश्यप सबको ऐसे ही सुनाता है। तू टेंशन मत ले, तू अच्छा कर रहा है। लेकिन रवि ने देखा, उनकी आंखों में सिंपैथी नहीं, बल्कि एक सैटिस्फैक्शन था। अच्छा हुआ आज इसको सुनाया गया। ऑफिस में सिंपैथी भी कंपटीशन होती है। यहां हर डाउनफॉल को दूसरों का सेलिब्रेशन माना जाता है। शाम को 6 बजे काम करते करते रवि की सांस तेज होने लगी। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, सर चकरा रहा था। उसे लगा जैसे ऑफिस की दीवारें उस पर बंद हो रही हैं। उसने पानी पीने की कोशिश की, पर गिलास हाथ से लगभग गिर गया। ये उसका पहला पैनिक लाइक एपिसोड था, जिसका उसे खुद को भी अंदाजा नहीं था। वह वॉशरूम में जाकर बैठ गया और पहली बार आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। क्या नौकरी इतनी जरूरी है कि मैं खुद को खो दूं? रवि अपना बैग उठाकर बाहर निकल रहा था, तभी उसकी मां का फोन आया। कैसा है बेटा, खाना खा लिया? आज आवाज थकी लग रही है। रवि ने झूठ बोला, सब ठीक है मां, बस काम ज्यादा है। लेकिन मां होती है, वो समझ गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, दुनिया की कोई नौकरी तेरी जिंदगी तेरी खुशी से बड़ी नहीं है। ये लाइन सुनकर रवि के पैर रुक गए। उसकी आंखें नम हो गईं। उसके दिमाग में एक ही शब्द गूंजने लगा, जिंदगी। क्या नौकरी सच में उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती थी? घर पहुंचकर रवि ने अपने कपड़े भी नहीं बदले, धीरे से सोफे पर बैठ गया और पूरा दिन दिमाग में रीप्ले होने लगा। बॉस की बातें, लोगों की नजरें, रिपोर्ट, रिजेक्शन, पैनिक अटैक, मां की वॉइस। उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये जॉब उसकी मेंटल हेल्थ खा रही है। वो रोया नहीं, पर पहली बार उसने माना, मैं टूट रहा हूं। और सबसे बड़ा ट्रूथ ये था, वह इस पलायन को जॉब प्रेशर का नाम देता रहा, जबकि ये एक टॉक्सिक ट्रैप था। रात 1 बजे रवि फिर से लैपटॉप खोलकर रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगा। डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई पोजीशन। लेकिन हाफ वे पहुंचकर रुक गया। क्यों? क्योंकि वही डर फिर खड़ा हो गया। अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या? बिना इनकम कैसे रहेगा? नहीं मिली तो सब कहेंगे भाग गया। ये डर हर उस इंसान का दुश्मन है जो टॉक्सिक जॉब में फंसा होता है। रेजिग्नेशन लेटर स्क्रीन पर चमक रहा था, लेकिन रवि की उंगलियां सबमिट बटन तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने लैपटॉप बंद कर दिया।
लेकिन मन में एक बात साफ थी, अब वो पहले वाला रवि नहीं रहा। अब वो जिंदगी की असल लड़ाई शुरू करने वाला था। सोने से ठीक पहले रवि ने मन में एक वाक्य बोला, या तो ये नौकरी खत्म करेगी या मैं इस नौकरी को। और चैप्टर के अंतिम लाइन में रवि को अगली सुबह एक ऐसा मैसेज मिलने वाला था जिससे उसकी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल जाएगा। एक ऐसा मैसेज जो उसे बताएगा, अब तुम्हें खुद को बचाना है। चैप्टर 5, वो मैसेज जिसने सब बदल दिया। अगली सुबह रवि जल्दी उठा, लेकिन यह नींद आराम की नहीं थी। पूरी रात दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये नौकरी मुझे कहां ले जा रही है। चाय बनाते समय उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मोबाइल मेज पर पड़ा था और बार बार स्क्रीन जल बुझ रही थी। लग रहा था जैसे कोई चीज उसका इंतजार कर रही हो। रवि ने फोन उठाया, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, और वही मैसेज उसकी पूरी जिंदगी को दूसरी दिशा में ले जाने वाला था। मैसेज उसके कॉलेज के दोस्त आनंद का था। भाई तू ठीक है? लिंक्डइन पर देखा, तेरा बॉस पब्लिकली इंसल्ट कर रहा था। तू तो कभी ऐसा नहीं था। क्यों? क्या हो गया? रवि शॉक में था। लिंक्डइन पर पब्लिकली? उसने तुरंत लॉगिन किया और देखा उसके बॉस ने एक पोस्ट किया था, कुछ एम्प्लॉइज कमिटमेंट नहीं दिखाते, सही रिपोर्ट बनाना भी नहीं आता, ऐसे लोग टीम की ग्रोथ रोकते हैं। कश्यप ने नाम नहीं लिखा था, लेकिन पूरी कंपनी जानती थी कि वो कौन है। रवि के हाथ ठंडे हो गए। उसके अंदर कुछ टूट गया। अब इंसल्ट कमरे तक सीमित नहीं रही, अब वो पब्लिक हो चुकी थी। आनंद ने अगले मैसेज में लिखा, भाई तू बहुत टैलेंटेड है, तू वहां फंसा हुआ है जहां लोग तेरी कदर ही नहीं करते। कभी सोचा है? टू हेल विद दैट जॉब। जॉब नहीं, स्किल सेट चलाता है आदमी को। रवि वही लाइन बार बार पढ़ रहा था। जॉब नहीं, स्किल सेट चलाता है आदमी को। उसके दिमाग में अचानक कुछ खुलने लगा। उसे समझ आने लगा कि वो सारी मेहनत, सारे साल, वो सब किसी बॉस की हैप्पीनेस के लिए तो नहीं हो सकते थे। आनंद ने एक छोटा सा वॉइस नोट भेजा, रवि, जॉब का पर्पस सिर्फ सर्वाइवल नहीं होता। जॉब वो होनी चाहिए जो तुझे ग्रो करे, ना कि तुझे मेंटल स्लेव बना दे। अगर एक नौकरी तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा पीस और तुम्हारी आइडेंटिटी खा रही है, तो भाई उस नौकरी को आग में फेंक दे। यह सुनते ही रवि के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने आंखें बंद की और पहली बार स्वीकार किया, हां, ये नौकरी मुझे मेंटल स्लेव बना रही है। रवि ने सब कुछ याद करना शुरू किया। बॉस की इंसल्ट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, फेक टीममेट्स, पैनिक अटैक, फैमिली से झूठ, रात में छोड़े हुए आधे रेजिग्नेशन लेटर, और वह समझ गया, ये नौकरी सिर्फ स्ट्रेस नहीं देती, ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ निचोड़कर खाली कर देती है। उसने खुद से पूछा, क्या ये नौकरी मेरे सपनों की है या यह सिर्फ डर का पिंजरा है? जवाब फिर वही था, डर का पिंजरा। आनंद ने एक और लॉन्ग मैसेज भेजा, रवि तू जानता है तू कितना केपेबल है, बट वो गलत जगह, गलत लोगों में फंसा है। बहुत से लोग नौकरी छोड़कर बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। डर को अपनी जिंदगी चलाने मत दे। डर तेरे फ्यूचर का मालिक नहीं है, तू खुद है। ये वर्ड्स रवि के दिल में सीधे उतर गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सच बताया था, तू फंसा हुआ है। पहले रवि पूछता था, अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या? लेकिन अब सवाल बदल गया, अगर नहीं छोड़ी तो क्या? क्या वो यही इंसल्ट झेलता रहेगा? क्या यही उसकी जिंदगी की सीमा है? क्या उसकी पहचान बस एक डरपोक एम्प्लॉय की है? क्या वो हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहेगा? उसके अंदर आग जलने लगी थी, एक ऐसी आग जिसने पहली बार कहने की हिम्मत दी, टू हेल विद दिस जॉब। उसने जल्दबाजी नहीं की, रेजिग्नेशन पर क्लिक नहीं किया। इंस्टेड उसने एक नोटबुक खोली और लिखा, एग्जिट प्लान। 1, अगले 15 दिनों में अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेगा। 2, अपने स्किल्स की लिस्ट बनाएगा। 3, रिज्यूमे अपडेट करेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंट टोन में। 4, 10 कंपनियों में अप्लाई करेगा जहां कल्चर हेल्दी हो। 5, फाइनेंशियल बफर चेक करेगा ताकि अचानक छोड़ने में दिक्कत ना आए। अब वह डर नहीं रहा था, वह तैयारी कर रहा था, क्योंकि असली आजादी प्लानिंग से आती है, इंपल्सिव डिसीजन से नहीं। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही इंसान, लेकिन नजर बदल चुकी थी। अब उसे खुद में वो रवि दिखा जिसे वह सालों से भूल चुका था। आत्मविश्वासी, मेहनती, स्मार्ट, टैलेंटेड और सबसे जरूरी, खुद की इज्जत करने वाला। रात को उसने अपने नोटबुक के नीचे एक लाइन लिखी, मैं इस नौकरी का गुलाम नहीं हूं,
और चैप्टर की आखिरी सीन में रवि को ईमेल आया, डियर रवि, वी सॉ योर प्रोफाइल, कैन वी स्केड्यूल एन इंटरव्यू टुमारो। उसके चेहरे पर पहली बार सचमुच मुस्कान आई। कहानी अब बदलने वाली थी और चैप्टर 6 में वही असली लड़ाई शुरू होगी, जहां रवि जानता है कि बाहर की दुनिया उतनी डरावनी नहीं जितना वो सोचता था। चैप्टर 6, पहला कदम आजादी की तरफ। अगली सुबह रवि जल्दी उठा, लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। आज उसके पैरों में वही भारीपन नहीं था, आज उसके दिमाग में वही धुंध नहीं थी। आज उसके दिल में एक छोटा सा पर बहुत मजबूत सा भरोसा था, मेरे पास रास्ता है और मैं खुद को बचा सकता हूं। आज उसका पहला इंटरव्यू था, एक कंपनी जिसने उसके प्रोफाइल को बिना किसी सिफारिश के शॉर्टलिस्टेड किया था। रवि के अंदर हौले हौले एक नई गर्मी उठ रही, जो उसे खुद से मिलवा रही थी। रवि लैपटॉप के सामने बैठा और खुद का रेज्यूमे खोला। आज वो इसे एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह पढ़ रहा था। उसने अपनी स्किल्स, अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस को देखा और पहली बार सोचा, यार मैं इतना बुरा भी नहीं हूं। ये सब मैंने किया है, ये सब मेरी मेहनत है, ये सब मैं हूं। बॉस की कई सालों की इंसल्ट ने उसे ये देखने ही नहीं दिया था, लेकिन आज उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आ रहा था। इंटरव्यू से कुछ देर पहले आनंद का कॉल आया, भाई आज का इंटरव्यू किसी एग्जाम की तरह मत देना, इसको एक मौका समझ जहां तू खुद को डिफाइन करेगा। और सुन, तू कंपनी की जरूरत नहीं है, तू टैलेंट है, तुझे कंपनी की जरूरत हो सकती है। रवि मुस्कुराया। आज पहली बार किसी ने उसे ऐसा महसूस कराया था कि वह एक काबिल इंसान है, न कि एक डर के नीचे दबा हुआ कर्मचारी। समय हो गया, कॉल आने ही वाली थी। रवि ने गहरी सांस ली, फोन की स्क्रीन चमकी, इंटरव्यू रूम ज्वाइन नाउ। रवि ने ज्वाइन पर क्लिक किया, वीडियो ऑन हुई। स्क्रीन पर 3 लोग थे, एचआर, मैनेजर और एक टीम लीड। एचआर ने मुस्कुराकर कहा, हाय रवि, वेलकम, हाउ आर यू टुडे। रवि रुक गया। पहले वो हर इंटरव्यू में नर्वस होकर कहता था, आई एम फाइन, आई एम ओके, लेकिन आज उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आई एम डूइंग गुड एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। ये सुनकर एचआर भी खुश हुई। रवि का पहला इंप्रेशन स्ट्रांग था। मैनेजर ने पूछा, वाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब। ये वो सवाल था जिसने 1000 लोगों को नर्वस किया है, लेकिन रवि ने गहरी सांस लेकर कामली कहा, मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहता हूं जहां रिस्पेक्ट, ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी मिले। मुझे लगता है कि मेरी टैलेंट्स उस जगह के लिए बने हैं जो एम्प्लॉइज को दबाती नहीं, उठाती है। उसने अपने बॉस का नाम कहीं नहीं लिया, किसी पर ब्लेम नहीं डाला, बस खुद की जरूरत ऑनेस्ट तरीके से बताई। मैनेजर प्रभावित हुआ। उसने पूछा, गुड, टेल मी व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर कंपनी। रवि ने कॉन्फिडेंटली कहा, ग्रोथ, मेंटरशिप और एक ऐसी वर्क प्लेस जहां मैं खुद होकर काम कर सकूं। टीम लीड की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया, यह आदमी दबा नहीं है, यह आदमी समझदार है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एचआर ने कहा, वील गेट बैक टू यू सून। रवि ने कॉल डिस्कनेक्ट की और एक पल के लिए बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने महसूस किया, उसका दिल तेज नहीं धड़क रहा, उसके हाथ नहीं कांप रहे, उसे कोई डर नहीं महसूस हो रहा। इंटरव्यू उसके लिए एग्जाम नहीं था, बल्कि एक मिरर था जिसमें उसने खुद को देखा और उसने खुद को पसंद किया। शाम को रवि ऑफिस पहुंचा। आज उसने चोरी चोरी नहीं चला, आज उसकी चाल स्टेडी थी। जैसे ही वो अपनी डेस्क पर पहुंचा, कश्यप ने आवाज लगाई, ओए रवि, रिपोर्ट दोबारा बना ली। सेम टोन, सेम इंसल्ट भरा कमांड। पर आज पहली बार रवि के मन में यही आवाज उठी, अब यह आदमी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। उसने शांत वॉइस में कहा, सर डेटा अपडेट कर रहा हूं, एंड ऑफ डे तक दे दूंगा। बॉस ने कमेंट देने की कोशिश की, लेकिन रवि ने टोन बदल दी और वो कमेंट वहीं मर गया। आज रवि डर के नीचे नहीं था। लंच में सब वही गॉसिप कर रहे थे। बॉस ने किसको सुनाया, कौन किसका काम खा रहा, कौन किसकी नजरों में चढ़ रहा है। लेकिन रवि चुप था। आज उसे इन पेटी बातें से एक अजीब सा डिस्कनेक्ट हो रहा था, जैसे वह धीरे धीरे इस टॉक्सिक संसार से बाहर निकल रहा हो। शाम 3:30 बजे उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मेल आया, सब्जेक्ट, रवि कंग्रेचुलेशंस। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन खुशी से। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट you've been selected for the position. Welcome to our team. रवि की आंखें भर आई। वह हंसा भी
रोया भी और एक अजीब सा हल्कापन महसूस किया, क्योंकि उसे पता था अब उसके पास रास्ता है, अब उसके पास ताकत है, अब वो गुलाम नहीं है। रवि ने ईमेल पढ़कर लैपटॉप बंद किया और पहली बार उस ऑफिस के बाहर जाते समय उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से 10 किलो का बोझ उतार दिया हो। लेकिन असली सवाल अब सामने था, क्या वह कल अपना रेजिग्नेशन दे पाएगा? क्या वह टॉक्सिक बॉस का सामना कर पाएगा? क्या वह फाइनली खुद को फ्री कर पाएगा? चैप्टर 7, रेजिग्नेशन डे। रवि आज बहुत जल्दी उठा, पर यह नींद आराम की नहीं थी, ये नींद एक फैसले की थी। आज वो वही काम करने वाला था जिससे वह इतने महीनों से डरता आया था, रेजिग्नेशन देना। एक तरफ एक्साइटमेंट, एक तरफ डर, एक तरफ टुडेज फ्रीडम, एक तरफ इयर्स ऑफ हैबिट। ये सब मिलकर उसके दिल को तेजी से धड़काने लगे। वो खुद से बार बार पूछ रहा था, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? लेकिन आज उसके अंदर एक अलग ही शक्ति थी, क्योंकि उसके पास एक नई नौकरी का ऑफर था। उसके पास खुद की इज्जत वापस थी। लैपटॉप खोला, वो ड्राफ्ट रेजिग्नेशन लेटर जो उसने महीनों पहले लिखा था, आज उसे सच में भेजना था। उसने कर्सर सेंड पर ले जाया, लेकिन उंगलियां फ्रीज हो गईं। एक सेकंड में उसकी यादों ने उसे पकड़ लिया। बॉस की चीखें, पब्लिक इंसल्ट, मेंटल स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, पैनिक अटैक, डर की बिना नौकरी क्या होगा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज ये डर खत्म होगा, आज मेरी जिंदगी वापस मेरी होगी। ऑफिस जाते समय रास्ता जैसे पहले से हल्का लग रहा था। पहली बार उसे ऑफिस बिल्डिंग में एक जेल नहीं लग रही थी, बल्कि एक जगह जहां वह आज अंतिम बार कदम रखेगा। वो लिफ्ट में खड़ा था, लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, पर रवि आज इस सब से अलग था। उसका दिमाग सिर्फ एक बात पर था, मैं आज आजाद हो जाऊंगा। जैसे ही वह डेस्क पर बैठा, कश्यप की वही पुरानी चीखती आवाज फिर सुनाई दी, रवि, वो रिपोर्ट कहाँ है? कब तक इंतजार कराओगे? लेकिन आज रवि के चेहरे पर डर नहीं था, आज उसकी आंखों में सिर्फ कामनेस थी। रवि स्लोली उसकी तरफ बढ़ा। कश्यप ने सोचा वो फिर डरते हुए बोलेगा, एक्सक्यूज देगा या अपॉलॉजी करेगा, लेकिन रवि ने स्टेडी वॉइस में कहा, सर, रिपोर्ट भेज दी है और एक बात करनी है आपसे। कश्यप चौंक गया, उसका टोन अचानक धीमा हुआ। हाँ बोलो, क्या है? रवि ने एनवेलप उसके सामने रखा, रेजिग्नेशन लेटर। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कश्यप की आंखें फैल गईं। ये क्या है? सर, मैं रिजाइन कर रहा हूं। कश्यप हंस पड़ा, तू रिजाइन? तुम जैसे लोग रिजाइन नहीं करते, तुम्हें बाहर निकालते हैं। रवि का चेहरा एकदम शांत था। सर, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है और मैंने ये फैसला डर में नहीं, रिस्पेक्ट में कमी की वजह से लिया है। बॉस का चेहरा एकदम लाल हो गया। ये पहला मौका था जब रवि ने उसे मिरर दिखाया था, एक टॉक्सिक लीडर का मिरर। कश्यप ने पेपर्स फेंकते हुए कहा, तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, कहीं काम नहीं कर पाओगे। रवि ने सीधा जवाब दिया, सर, एक्सपीरियंस आपने नहीं दिया, मैंने खुद बनाया है और दूसरी कंपनी ने मुझे मेरे स्किल्स पर रखा है, आपके फियर पर नहीं। कश्यप स्पीचलेस हो गया। वह पहली बार कंट्रोल खो चुका था। रवि जैसे ही बाहर निकला, पूरी टीम की नजरें उसी पर थीं। कुछ शॉक्ड थे, कुछ इम्प्रेस्ड, कुछ डर गए कि शायद एक दिन वो भी ये हिम्मत कर पाए। टीम में एक लड़की धीरे से उसके पास आई और बोली, रवि, तुम लकी हो, मैं भी चाहती हूं कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट से निकल जाऊं। रवि मुस्कुराया, लक नहीं, फैसला, बस फैसला करना पड़ता है। एचआर ने रवि को आराम से बैठाया और पोलाइटली पूछा, रवि, कोई लास्ट फीडबैक? रवि ने कामली कहा, वर्क आसान था, लोग टैलेंटेड थे, लेकिन कल्चर टॉक्सिक था। ग्रोथ नहीं, फियर चलता था यहां। मैं खुद को और ज्यादा नहीं खोना चाहता था। एचआर ने एक लंबी सांस ली। वो जानती थी रवि झूठ नहीं बोल रहा। रवि अपनी डेस्क पर वापस गया। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई, अपना छोटा सा गणेश जी का स्टिकर जेब में रखा, 2 फाइलें ली और लैपटॉप बॉटम ड्रॉर में रखा हुआ छोटा सा नोटबुक उठाया, जिस पर लिखा था, वन डे आई विल वॉक आउट ऑफ दिस प्लेस विथ कॉन्फिडेंस। आज वो दिन सच था। रवि गेट से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। वो रुका, पीछे मुड़कर उस बिल्डिंग को देखा जहां उसने इतने साल दिए थे, अपने सपने, अपनी रातें, अपना मन और कभी कभी अपने आंसू भी। लेकिन आज वो उस बिल्डिंग को एक फाइनल गुड बाय दे रहा था। उसने धीरे से कहा, थैंक यू फॉर द लेसन्स, बट यू डोंट डिजर्व मी एनी मोर, ऑट।
और वह कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ गया, एक नई जिंदगी की तरफ। रवि सड़क पर खड़ा था। कुछ ही कदम दूर एक नई दुनिया उसकी प्रतीक्षा में थी। उसने फोन निकाला और आनंद को मैसेज भेजा, ब्रो आई डिड इट। आनंद का जवाब तुरंत आया, वेलकम टू फ्रीडम। चैप्टर 8, नई कंपनी नई पहचान। आज रवि की सुबह अलार्म से नहीं, उत्साह से खुली। कोई भारीपन नहीं, कोई आज फिर वही ऑफिस वाला दर्द नहीं। आज उसका पहला दिन था नई कंपनी में। उसने शीशे में खुद को देखा। आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। वो बुदबुदाया, मैं यहां इसलिए नहीं हूं कि किसी ने मुझ पर एहसान किया है, मैं यहां हूं क्योंकि मैं इसके लायक हूं। नई ऑफिस बिल्डिंग में घुसते ही रवि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यहां शोर नहीं था, डर नहीं था, चीख नहीं थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग रवि, वेलकम अबोर्ड। ये शब्द छोटे थे, लेकिन रवि के लिए ये बहुत बड़े थे, क्योंकि ये पहला वेलकम था जो बिना डर के मिला था। एचआर ने कामली इंडक्शन शुरू किया। कोई सुपीरियॉरिटी ना, कोई प्रेशर नहीं। यहां सवाल पूछना कमजोरी नहीं, सीखने की निशानी है, एचआर ने कहा। रवि अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, यहां तुम्हें डरकर नहीं, सोचकर काम करना है। टीम लीड आरव रवि से हाथ मिलाते हुए बोला, रवि, वी हायर्ड यू फॉर योर थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर योर आउटपुट। ये लाइन रवि के दिल में उतर गई। टीम के लोग कैजुअल थे, हंसते बोलते, पर फोकस के साथ। कोई किसी से ऊपर नहीं दिख रहा था, सब अपने काम के मालिक लग रहे थे। आरव ने रवि को पहला टास्क दिया। कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। पहले रवि ऐसे टास्क देखकर घबरा जाता था, अगर गलती हो गई तो। लेकिन आज उसका सवाल बदल चुका था, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। और यही फर्क था पुराने रवि और नए रवि में। लंच में लोग काम की बात कर रहे थे, लेकिन शिकायत नहीं। कोई बॉस को गाली नहीं दे रहा था, कोई डर की कहानी नहीं सुना रहा था। रवि चुपचाप सुन रहा था और सोच रहा था, यही नॉर्मल है, यही हेल्दी वर्क प्लेस है। उसकी आंखें नम हो गई यह सोचकर कि उसे यह नॉर्मल समझने में इतने साल लग गए। शाम तक रवि से एक छोटी गलती हो गई। उसने खुद जाकर आरव को बताया। पुरानी कंपनी में यह उसकी पब्लिक इंसल्ट बन जाती, लेकिन आरव ने सिर्फ इतना कहा, गुड दैट यू टोल्ड मी, लेट्स फिक्स इट टुगेदर। बस, कोई ताना नहीं, कोई डर नहीं। रवि को अंदर से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, लेकिन दर्द से नहीं, सुकून से। ऑफिस से लौटते वक्त रवि के कदम भारी नहीं थे। आज उसके दिमाग में कोई इंसल्ट रिप्ले नहीं हो रही थी, कोई सेल्फ डाउट नहीं था, बस एक संतोष था, मैं सही जगह पर हूं। रात को उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, आज मैंने काम किया, लेकिन खुद को नहीं खोया। फिर नीचे लिखा, रिस्पेक्ट कोई लग्जरी नहीं है, ये इंसान की बेसिक जरूरत है। रवि जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। नई कंपनी परफेक्ट नहीं होगी, चुनौतियां आएंगी, कभी प्रेशर भी होगा। लेकिन अब फर्क ये था, वो डर में नहीं जिएगा, वो खुद को कम नहीं समझेगा, क्योंकि अब उसे पता था नौकरी छोड़ना एक फैसला होता है, लेकिन खुद को चुनना एक क्रांति। रवि की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि रवि कोई किरदार नहीं रहे। रवि तुम हो, रवि मैं हूं। रवि वो हर इंसान है जो रोज एक ऐसी नौकरी में जाता है जहां सैलरी मिलती है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी वही सवाल उठ रहा होगा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? सच बताऊं, हां, तुम कर सकते हो। हर नौकरी खराब नहीं होती, हर बॉस राक्षस नहीं होता। लेकिन जब नौकरी तुम्हें चुप करा दे, जब बॉस तुम्हें छोटा महसूस कराए, जब रविवार की शाम ही सोमवार का डर देने लगे, तो समझ लो वो नौकरी नहीं, एक मानसिक जेल है। और याद रखना, जेल में रहने की आदत पड़ सकती है, लेकिन आजादी की इच्छा कभी मरती नहीं। हमें सिखाया गया नौकरी छोड़ना गलत है, जॉब छोड़ोगे तो फेल कहलाओगे, एडजस्ट करना सीखो। लेकिन सच ये है, हर जगह एडजस्ट करना समझदारी नहीं होती। कभी कभी खुद को बचाने के लिए पीछे हटना ही सबसे बहादुरी भरा कदम होता है। अधिकतर लोग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे इनकेपेबल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डरे हुए हैं। डर ईएमआई के, डर ईएमआई का, घर का, समाज का, लोग क्या कहेंगे का। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, अगर मैं यहीं फंसा रहा तो 5 साल बाद मैं कैसा इंसान बन जाऊंगा? थका हुआ, कड़वा, या खुद से नफरत करने वाला? रवि ने रिजाइन दिया क्योंकि उसके पास ऑफर था,
लेकिन असली जीत ऑफर नहीं था। असली जीत थी खुद को छोटा मानने से बाहर निकलना। याद रखना, तुम्हें नौकरी की जरूरत हो सकती है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत किसी एक कंपनी की मोहताज नहीं है। यह किताब नहीं कहती कि कल जाकर बॉस को गाली दो और रिजाइन फेंक दो। यह किताब कहती है, सोचो, तैयारी करो, अपने डर को पहचानो, वैल्यू समझो और फिर खुद के लिए खड़े हो जाओ। आज नहीं तो कब? जब सेहत खराब हो जाएगी, आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, जब अंदर से कूद जाओगे। जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये लाइफ चल रही है और हर दिन जो तुम डर में बिताते हो वो दिन वापस नहीं आता। अगर आज तुम्हारे पास दो रास्ते हों, एक सुरक्षित नौकरी जहां रोज खुद को मारना पड़े, दो एक अनिश्चित रास्ता जहां डर होगा पर इज्जत भी होगी, तुम क्या चुनो? रवि सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने नौकरी छोड़ी। रवि सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को चुन लिया। और यही चुनाव हर इंसान को कम से कम एक बार अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। अगर यह किताब तुम्हें एक भी बार खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझ लेना इसने अपना काम कर दिया। क्योंकि नौकरी तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी पहचान वो हिम्मत है जो तुम्हें डर से बाहर निकालती है। अब किताब बंद करो और अपनी जिंदगी खोलो, क्योंकि टू हेल विद दैट जॉब अगर वो तुम्हें इंसान नहीं रहने देती। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स।